हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। बहू, ज़रा 2 कप चाय बना दे, इलायची वाली, अदरक मत डालना। आराधना जी अदरक वाली चाय नहीं पीती। और ज़रा गर्मा गर्म नाश्ता भी बना ले। अनामिका को आज ऑफिस से जल्दी आया देखकर शीला जी ने फरमान सुनाया। शीला जी अपनी सहेली आराधना जी के साथ बाहर लॉन में बैठी थी। अनामिका एक बैंक मैनेजर है जो सुबह 8 बजे ऑफिस के लिए निकल जाती है और शाम को 6 बजे घर वापस आती है। अनामिका के पति अमित को और भी देर हो जाती है क्योंकि वह फील्ड जॉब में है। उसे घर वापस आने में रात के 9 से 10 बज जाते हैं। दोनों की शादी के 2 साल हो गए हैं, लेकिन अनामिका आज भी अपनी सास शीला जी के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाई है। इसीलिए वे अपने फैमिली प्लानिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। आज अनामिका की तबीयत खराब होने से वह लंच टाइम में ही घर आ गई थी। उसने सोचा था कि थोड़ा आराम करके शाम को अमित के साथ डॉक्टर के पास जाएगी, लेकिन आराम तो छोड़ो, आते ही किचन में घुसना पड़ा। अनामिका बैग रूम में रख हाथ मुंह धोकर गैस पर चाय चढ़ाई और फ़ोन करके समोसे ऑर्डर कर दिए। चाय बनाते बनाते समोसे भी आ गए। अनामिका चाय का ट्रे लेकर बाहर लॉन में गई। ट्रे में समोसे देखकर शीला जी अनामिका पर बरस पड़ी। यह क्या, बाहर से समोसे मंगा लिए और ठंडे भी है। तुझे कुछ समझ में आता भी है कि कुछ घर में ही बना लेती। आजकल की बहुओं को तो काम चोरी की आदत सी हो गई है। आराधना जी की बहू को देख, जब भी मैं जाती हूँ मेरी कितनी सेवा करती है। हमेशा गर्मा गर्म नाश्ता खुद बनाकर खिलाती है, और तू है कि यह बाजार से नाश्ता मंगवा लिया। तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया क्या? अनामिका चाय और नाश्ते की ट्रे टेबल पर रख अंदर आ गई, क्योंकि आराधना जी के सामने बोलना कुछ ठीक नहीं समझा। अनामिका चाय का कप लेकर अपने रूम में आ गई कि चाय पीकर थोड़ा आराम कर लूं। सिर दर्द और बदन दर्द से उसकी हालत खराब हो रही थी। उसने चाय के साथ ही एक टैबलेट ली और जैसे ही आंख बंद की ही थी कि अनामिका अनामिका की आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी। जल्दी से वह रूम से बाहर आई। जी माँ, क्या हुआ? कब से आवाज़ लगा रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? नहीं माँ, वह मेरा सिर, मैं। अच्छा ये सब छोड़। आज रात के खाने में पनीर मसाला, भरवा भिंडी और बैंगन, मटर पुलाव, आलू के परांठे, और ठंड में तो खाने के बाद गाजर के हलवे की तो बात ही कुछ और है। तो मीठे में गाजर का हलवा, और हाँ, ज़्यादा तीखा मत बनाना। अमित की बुआ की ननद यहीं पास में अपनी बहन के घर आई है, तो मैंने आज उन लोगों को सपरिवार खाने पर बुलाया है। वह तो आ ही नहीं रही थी। मैंने ही कहा
भाई हमें भी सेवा का मौका दीजिए। कहाँ आप लोग जल्दी आते हैं, उन्हें भी तो पता चले मेरे स्टैंडर्ड के बारे में। शीला जी ने अपना एक और फरमान सुना दिया बिना अनामिका की बात सुने। यह सब सुन अनामिका का सिर घूम गया और बोली, माँ, इतने मेहमान को बुलाने से पहले मुझे बता तो दिया होता। मेहमान तो छोड़ो, आज तो मैं हम लोगों के लिए भी खाना नहीं बना पाऊंगी। मैं तो शाम को मेड से ही कुछ बनाने का सोच रही थी। क्या मतलब नहीं बनाऊंगी? अब मैं तुझसे पूछ कर करूंगी क्या कुछ? यह मेरा घर है, मेरे बेटे ने बनाया है, और तू कौन होती है मुझे बोलने वाली? मैं जो चाहूँ वह करूँगी, मैं जिसे चाहूँ बुलाऊँगी। मैं ही इस घर की मालकिन हूँ। तुझे नौकरी करने की आज़ादी दी, इसका मतलब यह नहीं है कि तू अपना हुक्म चलाए मेरे ऊपर। लेकिन माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं? मैं ही पागल थी जो मेरे बेटे की बातों में आकर तुझे इस घर की बहू के रूप में स्वीकार किया। शीला जी गुस्से में चिल्लाए जा रही थी और अनामिका को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, कैसे अपनी बात समझाए। वाह माँ, तो आपको भी अभी तक इस बात का अफसोस है कि आपने अनामिका को इस घर की बहू के रूप में स्वीकार किया और बिना अनामिका की बात सुने कि उसने ऐसा क्यों कहा, बिना इस बात को जाने कि आज ऑफिस से जल्दी क्यों आ गई। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? आपको बहू की फिक्र नहीं, रिश्तेदारों की फिक्र है। मैं दोपहर में अनामिका के ऑफिस गया तो पता चला कि उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने से हाफ डे लेकर घर चली गई है। मैं भी इसीलिए जल्दी निकल आया कि अनामिका को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। लेकिन यहाँ आया तो यह सब हो रहा है। अरे बेटा, तुझे कुछ नहीं पता, यह क्या क्या बोल रही थी। शीला जी अमित को अचानक देखकर हड़बड़ा गई थी। मुझे सब पता है माँ, मैंने सब सुना। कभी आप मैं से हम बन कर देखिए, अनामिका के सारे दोष गुणों में बदल जाएंगे। वह रोज़ हमारा कितना ध्यान रखती है। सुबह ऑफिस जाने से पहले सारा काम करके और शाम को आते समय घर की ज़रूरतों का सामान भी लेकर आती है। तुम्हारी दवाइयाँ और डॉक्टर का डेट तो मुझे पता भी नहीं है माँ, वह सब अनामिका ही देखती है। तो क्या हम उसकी तबीयत खराब होने पर भी उसका ध्यान नहीं रख सकते? और रही बात गेस्ट की, तो हम आपके सम्मान में कोई कमी नहीं होने देंगे। पराठे और पुलाव मेड से बनवा लेंगे और बाकी मैं बाहर से लेता आऊँगा। लेकिन अभी अनामिका को डॉक्टर को दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ माँ, मैं से हम तक का सफ़र इतना मुश्किल भी नहीं है कि हम कोशिश भी ना करें। इतना कहकर अमित अनामिका को लेकर डॉक्टर को दिखाने चला गया। दोस्तों, क्या मैं से हम बनना इतना मुश्किल है कि यह भूल जाते हैं कि बहू भी परिवार का एक अहम हिस्सा है, जिसके बिना परिवार ही पूरा नहीं है। क्या उस हम में उसका कोई स्थान नहीं है? क्या हमें
उसके हिस्से का प्यार और सम्मान नहीं देना चाहिए। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए।